हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क और इसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन है a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, b प्लस सी उसी काम को 12 दिन में और c प्लस ए उस काम को 20 दिन में क्रमशः समाप्त कर सकते हैं। इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क, तो ये अकेले अकेले इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले आपने निकालना है टोटल वर्क। तो a प्लस बी काम को कितने समय में ख़त्म कर रहे हैं, 10 दिन में। b प्लस सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में। और c प्लस ए काम को समाप्त करते हैं 20 दिन में। तो यहाँ से सबसे पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ का, इन तीनों टाइमिंग्स का एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकालेंगे। तो 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 का टेबल पढ़ेंगे जो भी बड़ा नंबर है और इसके उस मल्टीपल पे रुक जाएंगे जहाँ पे ये दोनों नंबर भी इसके मल्टीपल को पूरा डिवाइड करते हों। तो 20 3 जा 60, ये बात साफ समझ आ रही है। 16 का एलसीएम हो जाएगा क्योंकि 60 को 10 भी डिवाइड कर रहा है, 12 भी और 20 भी। तो यही होगा हमारे पास टोटल वर्क। 10 से 6 टाइम्स 60, 12 से 5 टाइम्स 60 और 20 से 3 टाइम्स 60, ये आ जाती है इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। a प्लस बी रोज़ाना 6 काम करेंगे तो 10 दिन में 60 काम समाप्त हो जाएगा। b प्लस सी रोज़ाना 5 काम करेंगे तो 12 दिन में 60 काम समाप्त होगा। और c प्लस ए रोज़ाना 3 काम करेंगे तो 20 दिन में 60 काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम समझते हैं, देखिएगा, अगर इन सभी की एफिशिएंसी ऐड कर दी जाए, यानी b प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो कितनी हो जाएगी, देखिए एफिशिएंसी 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14। तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 14, तीनों अगर ये दो बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 14। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 14/2 दैट इज़ 7। तो हमें पता चल गया कि तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 7 है। अब हमें देखिए बोला क्या गया है, अलोन, अकेले अकेले कितने समय में ये इस काम को समाप्त करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, देखिएगा, टाइम ऑफ ए अलोन कितना होगा। देखिए, जब आप टाइम निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। यानी जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम कह रहे हैं टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60, और जब ए से कराएंगे तो ए की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 7। और b प्लस सी की एफिशिएंसी अगर 7 में से हटा दी जाए तो a की एफिशिएंसी बच जाएगी। तो b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो a की एफिशिएंसी बचेगी। 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2। तो हम कह रहे हैं a अकेला इस काम को कितने टाइम में ख़त्म करेगा, 30 डेज़ में। ऐसे ही जब हम टाइम ऑफ b निकालेंगे तो क्या होगा, 60 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ b की एफिशिएंसी देखिए कैसे आएगी। अगर तीनों की एफिशिएंसी 7 है तो उसमें से a प्लस सी को हटा दें तो a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, देखिएगा, a प्लस सी की एफिशिएंसी है 3। तो 7 में से 3 माइनस किया तो बचा कितना, 4। तो b की एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगी 4। तो 60 डिवाइड बाय 4 कितना होगा, दैट इज़ 15 डेज़ में ये काम को समाप्त कर सकता है अकेले। अब बोला है टाइम ऑफ सी भी निकालना है, अलोन निकालना है ना सबका अलग अलग। तो 60 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। सी की एफिशिएंसी क्या होगी, देखिए, जब आप सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए बी सी की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी आपको माइनस करना पड़ेगा तो सी बच जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो सी बच जाएगा हमारे पास। 7 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचा, 1। तो हम कहेंगे 60 डिवाइड बाय 1 दैट इज़ 60 डेज़ में। देखिए 60 काम है, रोज़ाना एक काम करेगा तो 60 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा ध्यान से। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
तो क्या कह रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी डू अ वर्क इन 12 एंड 16 डेज। क्या कह रहा है, ए प्लस बी काम को करते हैं 12 दिन में मिलके, बी प्लस सी उसी काम को मिलके 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या आगे क्या है, इफ़ ए वर्क फॉर 5 डेज, ए कितने समय तक काम कर रहा है, 5 दिन तक काम कर रहा है, एंड बी वर्क फॉर 7 डेज, उसके बाद बी 7 दिन तक काम कर रहा है, एंड सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ जो कार्य है उसको सी समाप्त करता है कितने दिन में, 13 डेज में, देन फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो बताइए सी कितने समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। तो अगेन देखिए कार्य की बात हो रही है, तो हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क। तो हम कह रहे हैं ए प्लस बी कितने दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन में, 12 डेज में। और बी प्लस सी की अगर बात करें, देखिए बी प्लस सी काम को समाप्त कर रहे हैं 16 डेज में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, देखिए 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, बड़ा नंबर क्या है 16, तो 16 का टेबल पढ़ेंगे और 16 के उस मल्टीपल पे रुक जाएंगे जहाँ पे 12 भी इसके मल्टीपल को पूरा डिवाइड करता हो। तो 16 3 जा, साफ समझ आ रहा है, 16 3 जा 48, ये होगा टोटल वर्क, क्योंकि 48 को 12 भी डिवाइड करता है और 16 भी डिवाइड करता है। 12 से कितना टाइम 48, 4 टाइम्स, और 16 से 3 टाइम्स। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास एफिशिएंसी। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 जो एफिशिएंसी है वो बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी है, सॉरी ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है, और 3 जो है वो बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी है। इसका मतलब हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ए बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी कितनी है। अब देखिए फिर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कह रहा है, ए वर्क फॉर 5 डेज, ए ने काम करना स्टार्ट किया और कितने दिन तक काम किया, ए ने 5 डेज तक काम किया है। उसके बाद बी वर्क फॉर 7 डेज, देन बी आता है और बी कितने समय तक काम करता है, 7 डेज तक काम करता है। फाइनली कौन आता है, सी आता है, और जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में समाप्त कर देता है, देखिए 13 डेज में। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, देखिए आगे क्या बोला है इसने, टाइम निकालना है सी का। तो सी का टाइम आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको सी की एफिशिएंसी नहीं पता। तो टाइम ऑफ सी बेसिकली क्या होगा, टोटल वर्क दैट इज़ 48 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी, ये होगा टाइम ऑफ सी। तो यानी हमारा टारगेट अभी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ सी, अकेले इसकी एफिशिएंसी निकालना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास कंबाइंड एफिशिएंसी है ए प्लस बी की, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी कितने दिन काम कर रहा है, 7 दिन, और ए कर रहा है 5 दिन। तो हम कह रहे हैं ए प्लस बी से अगर 5 दिन काम कराया जाए 5 डेज, तो 5 डेज वर्क कितना होगा इनका, 5 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, देखिए 5 डेज, 5 इंटू ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इंटू 4 कर देंगे, दैट इज़ 5 दिन में कितना काम कर देंगे 20। अब देखिए ए ने तो अपने 5 दिन पूरे कर दिए, बी ने 7 दिन काम किया टोटल, और 7 में से हमने इससे 5 दिन किसके साथ काम करवा दिया, ए के साथ। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास थी। अब बी के कितने दिन बच गए, बी के बच गए 2 दिन, और सी के यहाँ से सी के भी हम 2 दिन निकाल लेते हैं, और 11 दिन अलग सी से अकेले काम करवाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी मालूम है, जो कि कितनी है 3। तो यहाँ पे कहेंगे 2 डेज वर्क ऑफ बी प्लस सी कितना होगा, 2 इंटू, ये तो डेज हो गए, और b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 2 3 जा 6। अब देखिए कितना काम हो चुका है, 20 काम तो यहाँ कर दिया ए प्लस बी ने 5 दिन में, और b प्लस सी ने 2 दिन में 6 काम यहाँ कर दिया। तो टोटल काम कितना हो चुका है हमारे पास 26, 20 प्लस 6 26। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क आएगा यहाँ से, देखिए टोटल वर्क तो हमारे पास कितना था 48 में से 26 माइनस कर दिया जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। घटाइए, 14 प्लस 8 कितना होगा 22, तो 22 हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा,
बचे हुए दिनों में कौन करेगा, 11 दिन में अब सी करेगा, क्योंकि सी के 2 दिन तो उधर शिफ्ट हो गए थे बी के साथ, तो सी के 11 दिन में करेगा ये 22 काम। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना होगा, 22 काम कर रहा है 11 दिन में, तो 2 वर्क पर डे, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ सी चाहिए थी, हमारा काम सॉल्व हो गया यहाँ पे मकसद। 48/2, क्योंकि सी की एफिशिएंसी कितनी आई यहाँ पे 2, तो कितने दिन लग जाएंगे देखिएगा 24। तो यहाँ से हम समझे कि भाई क्वेश्चन जो था किस तरीके से था, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। A + B 12 डेज़ में काम को ख़त्म कर रहे थे, B + C मिलके काम को 16 दिन में समाप्त कर रहे थे। यहाँ से हमने पहले निकाला टोटल वर्क, दैट इज़ 48, तो B + C की एफिशिएंसी आई 4 और A + B की एफिशिएंसी 4 और B + C की एफिशिएंसी आई 3। अब A 5 दिन काम कर रहा था, B 7 दिन, और बचे हुए काम को C 13 दिन में समाप्त कर दे रहा था। अब क्योंकि हमारे पास A + B की कंबाइंड एफिशिएंसी है, इसलिए A + B को हमने 5 दिन एक साथ काम कराया और B के 2 दिन बच गए, उनको हम शिफ्ट कर देंगे किसके साथ, C के साथ। तो 5 डे में A + B कितना काम करेंगे, 5 × 4, 5 डेज, और 4 क्या हुई, इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी, तो 20 वर्क कंप्लीट कर देंगे। अब B के बचे 2 दिन और C के 13 दिन जो थे उसमें से 2 दिन C को B के साथ काम करवाएंगे, तो 2 डे वर्क ऑफ B + C कितना हो जाएगा, 2 × 3, दैट इज़ 3 इज़ द एफिशिएंसी ऑफ B + C, तो 6 वर्क कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पता चला कि इन्होंने कितना काम कर दिया, 26 काम कर दिया। तो बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क 48 टोटल था, 48 में से 26 माइनस किया, दैट इज़ 22। उस 22 काम को कौन करेगा, C करेगा, कितने दिनों में, बचे हुए दिनों में, और बचे हुए दिन कितने हैं, 11। तो 22/11 ये वर्क है और ये इसका टाइम है, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 2 वर्क पर डे। यही हमारा टारगेट था, एफिशिएंसी ऑफ सी निकालना। तो 48 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी, दैट इज़ आंसर आ गया आपके पास 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A + B कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, A + B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वाइल, जबकि B + C इन 6 2/3 डेज, B + C उस कार्य को मिलकर 6 से ही 2/3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय ABC, काम जो है ABC के द्वारा, बाय वर्किंग 3, 4 and 7 डेज इन ऑर्डर, वर्क जो है कंप्लीट हो जाता है ABC के द्वारा जब ये क्रम में 3, 4 और 7 दिन तक कार्य करते हैं। फाइंड इन हाउ मेनी डेज A अलोन वुड कंप्लीट द होल वर्क, तो बताइए A अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, टाइम ऑफ A अलोन इस कार्य को समाप्त करने में, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं काम कितना है, तो A + B कार्य को समाप्त करते हैं 12 दिन में, फिर इसी कार्य को अगर करें B + C तो कितने दिन में समाप्त करते हैं, 6 से ही 2/3, तो 6 से ही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 3 = 18 + 2 20/3 डेज, 20/3 डेज में ये समाप्त कर सकते हैं इस काम को। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए फ्रैक्शंस का LCM कैसे निकाला जाता है, न्यूमरेटर यहाँ पे निकालना है। देखिए मैं लिख देता हूँ, LCM ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी न्यूमरेटर हैं उनका LCM और डिनोमिनेटर का अगर आप HCF निकालते हैं तो जो फ्रैक्शन निकल के आएगा वो आपके पास होगा LCM ऑफ फ्रैक्शंस। तो 12 और 20 का, 12 और 20 न्यूमरेटर हैं तो उनका आपने निकालना है LCM। 12 और 20 का LCM कितना होगा, साफ समझ आ रहा है, 60 हो जाएगा। और 1 और 3 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 3 का कितना होगा, 1, तो 60/1 60 ही रहेगा। तो हम कह रहे हैं 60 यहाँ पे हो गया हमारे पास टोटल वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 से कितना टाइम 60, 12 से होगा 5 टाइम 60, और 20/3 से कितना टाइम 60, ये देख लीजिए 20/3 से कितना टाइम करें तो 60 आ जाए, 20 से कितना टाइम 3, तो x = 9 है। तो यहाँ पे A + B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 और B + C की एफिशिएंसी हो जाएगी 9। चलिए फिर से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। A काम कर रहा है कितने दिन तक, 3 दिन तक काम कर रहा है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है B, और कितने दिन काम करके चला जाता है, 4 दिन तक।
फाइनली सी काम करने आता है और 7 दिन काम करके काम को समाप्त कर देता है। अब क्योंकि हमारे पास A प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 5, तो हम यहाँ से इसको 3 डेज़ और इसको भी 3 डेज़ काम करवाएंगे एक साथ। तो 3 डे वर्क ऑफ A प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 डेज़ इंटू A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, देखिए A प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, तो यानी 15 वर्क ये यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। अब B के कितने दिन बचे, 1 दिन, और इधर इसको भी 1 दिन B के साथ, C को 1 दिन B के साथ काम करवाएंगे। तो क्या होगा देखिएगा, 1 डे वर्क ऑफ B प्लस सी, 1 डे इंटू एफिशिएंसी ऑफ B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो 9 काम ये दोनों ख़त्म कर देंगे 1 दिन में। तो देखिए 15 और 9 कितना हो गया 24, तो 60 में से 24 काम तो हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा यहाँ पे 60 माइनस दैट इज़ 24, तो कितना बचेगा 36। अब ये 36 काम कौन करेगा, सी करेगा, किस में, रिमेनिंग डेज़ में। अब रिमेनिंग डेज़ कितने, देखिए सी ने 7 दिन काम करना है, 7 में से 1 दिन तो ये बी के साथ कर चुका है, तो इसके रिमेनिंग डेज़ कितने बचेंगे 6, तो 36 काम करेगा कितने दिन में, 6 डेज़ में। एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगी 36 काम करेगा 6 डेज़ में, तो 6 वर्क पर डे इसकी एफिशिएंसी है। तो आपने किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, देखो आपको टाइम चाहिए ए का, तो 60 काम करेगा ए, कितनी एफिशिएंसी से करेगा, ये एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी ऑफ सी है 6, देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिला के 9 है, लेकिन सी की है 6, तो बी की पक्का 3 होगी एफिशिएंसी, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, तो और बी हम पहले निकाल चुके हैं कि बी की एफिशिएंसी 3 होगी, तो ए की कितनी बच जाएगी यहाँ 2, तो ए जो है 60 वर्क करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे इसको, 30 डेज़ का टाइम लगेगा। देखिए ध्यान रखिएगा आपका टारगेट किस पे होना चाहिए, फोकस किस पे होना चाहिए, जो चीज़ आपको निकाल के लानी है। तो टाइम ऑफ ए अलोन आपको निकालना था, ये आपको बात समझ आ रही है कि वो होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। टोटल वर्क तो आपको पता था, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ ए नहीं पता था, इसलिए आपने क्या किया, पहले यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाली और सी की एफिशिएंसी को यहाँ पे पुट किया, क्योंकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 9, सी की 6, तो बी की पक्का 3 रही होगी। यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 3 आ रही है, दोनों की मिला के 5 है, तो पक्का ए की कितनी एफिशिएंसी होगी 2, तो हमने 60 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 30 डेज़ में ए अकेले इस काम को समाप्त कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज़ बाय वर्किंग टुगेदर। ए बी और सी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। ए प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से ट्वाइस यानी दो गुनी है। एंड ए प्लस सी आर थ्राइस एफिशिएंट देन, ये थोड़ा मिस प्रिंट है आई थिंक, ए प्लस बी आर थ्राइस एफिशिएंट, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी। आगे कह रहा है कि ए प्लस बी जो है वो सी से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी उनकी एफिशिएंसी 3 टाइम्स है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल कंप्लीट द वर्क। तो बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 30 दिन में। यहाँ पे भी आप टोटल वर्क निकालेंगे, लेकिन टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम तो आपके पास है, क्या चाहिए होगा, ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी चाहिए होगी। वो किससे निकलेगी, एफिशिएंसी की हेल्प से। यहाँ पे कह रहा है ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 गुना है किससे, बी की एफिशिएंसी से, यानी बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3 टाइम्स यानी 3 होगी। ये इनका रेशियो है एफिशिएंसी का। आगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, सॉरी यहाँ पे ट्वाइस, ये ट्वाइस, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, थ्राइस देन ऑफ सी, ये थ्राइस होगी
सी के कंपैरेटिवली। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे जने कौन है, देखिए ए बी सी है, ए प्लस सी और बी, ए बी सी है, और इधर भी कौन है, ए बी सी। लेकिन अगर इनकी एफिशिएंसी ऐड की जाए लेफ़्ट साइड पे तो कितनी आ रही है, 3, और राइट साइड पे देखें तो 4 आ रही है। तो हम 3 और 4 को बैलेंस करेंगे। 3 और 4 को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकाला जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो इस 3 को बनाएंगे हम 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 4, और इस 4 को बनाएंगे 12, तो क्या करेंगे, इंटू 3। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी ए प्लस सी की एफिशिएंसी अगर 8 है तो बी की 4 होगी। आ रही है ना डबल। इधर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 होगी। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा फिर, एफिशिएंसी इंटू टाइम, तीनों की एफिशिएंसी मिला के देखो, ए बी सी की एफिशिएंसी मिला के कितनी आ रही है, 12, और इधर भी देख लो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 12। तो 12 इंटू 30 एफिशिएंसी इंटू टाइम, 12 3 36, 360 टोटल वर्क होगा। अब क्या कह रहा है, अब इसने कहा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल कंप्लीट द वर्क, ए अकेला काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो आपको निकालना है टाइम ऑफ ए। टाइम ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क दैट इज 360 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। अब 360 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए करना है। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आएगा, देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 9, जबकि बी की कितनी है 4। तो 9 में से अगर 4 निकाल दिया जाए तो ए की एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा ए का। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 7 जा 35, बचा कितना 1, और 0 के साथ मिला के बना देगा 10। तो 5 2 जा 10, तो हम कहेंगे 72 डेज़ में ए अकेला इस कार्य को समाप्त कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 3 मैन ए बी एंड सी कंप्लीटेड अ वर्क इन सच अ वे, 3 आदमी किसी काम को इस तरीके से पूरा करते हैं दैट ए वर्क फॉर ऑल द डेज, ए जो है वो सभी दिन काम करेगा ए, बी वर्कड फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डे, एंड सी वर्कड फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे। तो क्या हुआ, ए तो सभी दिन काम कर रहा है लेकिन बी काम कर रहा है सिर्फ पहले और दूसरे दिन, वहीं सी काम कर रहा है तीसरे चौथे और 5वें दिन। इफ़ बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 डेज़, बोल रहे बी प्लस सी 2 दिन में जितना काम कर सकते हैं एज ए अलोन डज इन 3 डेज़, उतना ही काम ए अकेले कर सकता है 3 दिन में। इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी अलोन डू द वर्क, तो ए बी और सी अकेले अकेले कितने समय में काम को पूरा करेंगे। इफ़ बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क, यदि बी प्लस सी पूरे कार्य को कर दें विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 डेज, बिना ए की सहायता से कितने दिनों में कर दें, 6 दिन में। चलिए बात समझते हैं। ए बी और सी 3 जने हैं। बी जो काम करेगा कौन से दिन करेगा, फर्स्ट और सेकंड डे, फर्स्ट और सेकंड डे। इसका मतलब कि बी कितने दिन काम करता है, 2 डेज़ काम करता है। सी की अगर बात करें, सी काम करेगा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डे। तो सी कितने दिन काम करेगा, सी काम करेगा 3 दिन। लेकिन ए जो है वो सभी दिन काम कर रहा है, सभी दिन मतलब पूरे 5 दिन तक वो काम कर रहा है। ये बात हो रही है क्लियर, तब जाके काम कंप्लीट होता है। अब आगे इसने इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि 2 दिन में कौन, बी प्लस सी जितना काम करते हैं उतना ही काम ए कर देता है कितने दिन में, 3 दिन में। तो यहाँ से हम समझे कि ए अपॉन बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2/3। ये इनका एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा। यानी अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 होगी। अब इसने एक और चीज़ बात बोली है क्या, बी प्लस सी कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 डेज। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, और कौन कर रहा है 6 डेज में, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास है कितनी, 3, और 6 डेज में पूरा कर देते हैं। तो कितना होगा टोटल वर्क, 18। चलिए अब क्या कह रहा है, ए की एफिशिएंसी है 2,
तो ए कितना काम करेगा, ए देखिएगा कितना काम करेगा 5 डेज, और रोज़ाना 2 काम करता है तो 10 वर्क करेगा ए 5 डेज में। अब बी 2 दिन काम करता है और सी करता है 3 दिन, तो इसमें से 3 में से 2 दिन सी को बी के साथ लाएंगे और बी को भी सी के साथ लेके आएंगे 2 दिन तक। तो यहाँ से हम समझे 2 डेज वर्क ऑफ बी प्लस सी कितना होगा 2 डेज इंटू बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, तो 3 टू जा 6 वर्क ये होगा। अब टोटल काम कितना था देखिए हमारे पास 18 में से 10 इन्हें कर दिया, 6 कर दिया बी प्लस सी ने 2 दिनों में, तो हो कितना चुका है 16। बचा कितना, बचा है 2 वर्क, और उसको कौन करेगा, उसको सी करेगा बचे हुए दिनों में। अब देखो सी 3 दिन काम कर रहा था, 2 दिन तो उसने बी के साथ कर लिया, तो उसके कितने डेज बचे हैं 1। तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी ऑफ सी पता चल जाएगी जो कि कितनी होगी 2 वर्क पर डे, ये सी की एफिशिएंसी है। अब हमसे क्या बोला है उसने, अलग अलग कितने कितने टाइम में ये काम करेंगे ये निकालना है। देखिए सी की एफिशिएंसी अगर 2 होगी और इनका रेशियो कितना होना चाहिए 2:3 का, तो हम कह रहे हैं सी की एफिशिएंसी 2 है और बी प्लस सी की मिला के 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, और ए की तो आपको क्लियर पता चल ही रहा है 2 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टाइम ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टोटल वर्क दैट इज़ 18 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, दैट मीन्स ये 9 डेज़ में वर्क को फिनिश करेगा। फिर टाइम ऑफ बी दैट इज़ 18 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, बी की एफिशिएंसी देखिए कितनी होगी 1, दैट मीन्स ये 18 डेज़ में काम को ख़त्म करेगा। और टाइम ऑफ सी कितना आ जाएगा यहाँ से 18 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी जो कि कितनी है 2 वर्क पर डे, तो ये भी 9 डेज़ में काम को ख़त्म करेगा। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ आपको समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे हैं 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 आवर्स। एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे मिलकर के किसी कार्य को 96 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट इट इन 80 आवर्स, जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर के इस कार्य को 80 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। और 2 आदमी प्लस 3 औरतें कैन कंप्लीट इट इन 120 आवर्स, इसको कंप्लीट कर सकते हैं कितने समय में 120 घंटे में। फाइंड इन हाउ मच टाइम विल 10 मैन प्लस 5 वुमेन कंप्लीट द वर्क। तो बताइए 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं पहले। 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन कंप्लीट इट इन 96 आवर्स। 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन, 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट इट इन हाउ मच टाइम 80 आवर्स, 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 मैन प्लस 3 वुमेन, 2 मैन प्लस 3 वुमेन कैन कंप्लीट इट इन 120 आवर्स। ये बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों नंबर्स की एलसीएम जो होगा उसको हम टोटल वर्क बोलेंगे। तो 96, 80 और 120 का एलसीएम कितना आएगा 480। तो हम यहाँ पे कहेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा 480। 96 से कितना टाइम 480, 5 टाइम्स, 80 से 6 टाइम्स और 120 से 4 टाइम्स। ये जो आई ये इनकी एफिशिएंसी आई। किसकी एफिशिएंसी, देखिए 5 एफिशिएंसी है 1 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन की। 6 एफिशिएंसी है 2 मैन और 8 चिल्ड्रन की। 4 एफिशिएंसी है 2 मैन और 3 वुमेन की। देखिए अब क्या कर सकते हैं, अगर हम पहले वाली इक्वेशन को देखें 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 5। अगर इसको हम इंटू 2 कर दें तो कितना होगा, देखिए 2 मैन प्लस 6 वुमेन
प्लस 8 चिल्ड्रन इक्वल्स टू 5 इंटू 2 दैट इज़ 10। 6 मैन और 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मिला के कितनी है 6। 2 मैन और 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी है 6, तो इसके प्लेस पे हम 6 रख देंगे और ये 6 वुमेन अलग से इक्वल टू 10। तो 6 वुमेन इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज़ 4 और 1 वुमेन इक्वल टू 2/3। तो एक औरत की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2/3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें औरतों से और आदमियों से काम करवाना है। औरतों की तो एक औरत की एफिशिएंसी हमें पता चल गई। अब हमारा टारगेट होगा क्या, मैन की एफिशिएंसी फाइंड करना। देखिए मैन और वुमेन वाली इक्वेशन ये है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 मैन प्लस 1 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2/3, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2/3 और इक्वल टू इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 4। 3 से 3 कैंसिल, तो 2 मैन इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 और 1 मैन इक्वल टू 1। एक आदमी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। अब हमें काम किससे कराना है 10 आदमी और 5 औरतों से। देखिएगा 10 मैन प्लस 5 वुमेन, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 10 की कितनी हो जाएगी 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2/3, तो 5 को इंटू कर देंगे 2/3 से, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10/3। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 3, तो ये बन जाएगा आपका 40/3, 40/3। ये एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, एफिशिएंसी ऑफ 10 मैन प्लस 5 वुमेन। अब आपने निकालना है इनका टाइम, तो टाइम ऑफ 10 मैन प्लस 5 वुमेन इक्वल्स टू टाइम क्या होगा टोटल वर्क दैट इज़ 480 डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी, तो 40/3, तो 480 इंटू 3/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितना टाइम 48, 12 टाइम्स, 12 4 जो 48 और 12 इंटू 3 दैट इज़ 36। क्वेश्चन देखिए आर्ट्स में या डेज में, क्वेश्चन है आर्ट्स में, तो हम कहेंगे कि 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर के इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं 36 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है A प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ C। A प्लस बी जो है किसी कार्य को C के मुकाबले आधे समय में ही समाप्त कर देते हैं, जबकि B प्लस सी कैन कंप्लीट इट इन 1/3 टाइम ऑफ A। B प्लस सी जो है वो A की तुलना में उस काम को समाप्त करने में 1/3 यानी 1/3 समय लेते हैं। इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, अगर तीनों मिल करके, देखिए A B C टुगेदर का मतलब क्या हुआ, तीनों मिल करके उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दें, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज दे अलोन डू द वर्क, तो अकेले अकेले वो कितने कितने समय में इस कार्य को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, A प्लस बी क्या है कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ C। C की तुलना में कितना समय लेते हैं आधा, 1:2। ये बात हुई किसकी टाइम की, यानी इनका एफिशिएंसी रेशियो कितना होगा 2:1, रिवर्स एफिशिएंसी रेशियो होगा। अब आगे क्या कह रहा है B प्लस सी कैन कंप्लीट इट इन 1/3 टाइम ऑफ A। B प्लस सी A की तुलना में कितना समय लेते हैं 1/3, यानी A जितना लेगा उसका 1/3 B प्लस सी लेंगे, ये इनका टाइम रेशियो हुआ। इसमें भी साफ समझ आता है एफिशिएंसी रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। अब एक बात समझिएगा अगेन, यहाँ पे कौन लोग हैं A B और C, और इधर कौन लोग हैं A B और C, यानी जने वही हैं, तो इनकी एफिशिएंसी ABC की लेफ़्ट साइड पे कितनी है 3 और ABC की एफिशिएंसी राइट साइड पे कितनी है 4। 3 और 4 को इक्वल करेंगे, क्योंकि अगर लोग वही हैं तो उनकी कार्य क्षमता भी सेम रहेगी। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 12। तो इस 3 को 12 बनाएंगे तो इंटू 4 और इस 4 को 12 बनाएंगे तो इंटू 3, तो 2 4 जा 8 इस टू 4 1 जा 4, तो 8:4 ये इनकी यहाँ पे एफिशिएंसी आ रही है। और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ पे एफिशिएंसी आ रही है 9:3। अब देख सकते हैं 8 और 4 12 और 9 और 3 12, ABC ABC, तो पता चल गया ABC की एफिशिएंसी कितनी है 12।
तो क्या कह रहा है, इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम दे रखा है आपको कितना, 20 डेज, और तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो गई, 12। तो 12 2 जा 24, यानी 240 जो है वो टोटल वर्क है। क्लियर है बात। अब निकालना है आपको इन हाउ मैनी डेज दे अलोन, अकेले अकेले, यानी टाइम ऑफ ए निकालेंगे पहले, फिर टाइम ऑफ बी, देन टाइम ऑफ सी। चलिए 240 काम करेगा ए, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 से डिवाइड कर दिया। 3 8 जा 24 होता है, तो यानी ये कितने दिनों में समाप्त करेगा इस काम को, 80 दिनों में। बी से काम करवा रहे हैं तो 240 240 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो हम कह रहे हैं ए की 3 है और ए प्लस बी की 8, तो बी की कितनी होगी, 5। तो यहाँ से पता चला बी की एफिशिएंसी होगी 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 240 को। 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, यानी 48 डेज में बी इस काम को समाप्त कर देगा अकेले। सी की बात कर रहे हैं, 240 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। देखिए सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सी की एफिशिएंसी क्लियर समझ आ रहा है, 4 है। तो 4 6 जा 24, यानी कितने दिन में काम खत्म करेगा, 60 दिन में। तो उम्मीद कर रहे हैं ये प्रोसेस आपको समझ आ रहा होगा। इसकी आपने घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40% लेसर टाइम। 40% कम समय ले रहा है ए प्लस बी, किसकी तुलना में, सी की तुलना में। वाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60% लेसर टाइम देन ए, जबकि बी प्लस सी जो हैं 60% कम समय ले रहे हैं ए की तुलना में। आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ़ दे टुगेदर मतलब एक साथ मिल करके, कंप्लीट द होल वर्क, पूरे कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त कर दें। देन इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन, ए अकेला कितने समय में पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। फिर से तुलना करते हैं। देखिए ए प्लस बी किसके साथ हो रही है तुलना, सी के साथ। कितना समय ले रहे हैं, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40% लेसर टाइम। सेंट मीन्स होता है 100, तो 40% लेस समय ले रहे हैं कौन, ए प्लस बी, सी की तुलना में। यानी सी जितना समय ले रहा हुआ है ये उससे 40 कम, यानी 60 समय ले रहे होंगे, यानी 60 घंटे। अगर सी अकेला 100 घंटे में काम समाप्त करता है तो ए प्लस बी 60 घंटे में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से इनका टाइम रेशियो कितना आ जाएगा, देखिएगा 20 से डिवाइड कर लें, 3:5, ये इनका टाइम रेशियो आ जाएगा। तो एफिशिएंसी रेशियो कितना होगा, 5:3। एफिशिएंसी रेशियो रेसिप्रोकल होता है टाइम रेशियो के। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको चीज़ कंसेप्ट में बताई थी कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आगे बोल रहा है बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60% लेसर टाइम देन ए। बी प्लस सी की तुलना हो रही है अब किसके साथ, ए के साथ। और ए अगर 100 घंटे लेता है, 100 आवर्स लेता है काम को करने में, तो बी प्लस सी 60% लेस, यानी 40 घंटे में काम समाप्त कर देंगे। 20 से डिवाइड किया जाए, 20 से 2 टाइम्स और ये 20 से 5 टाइम्स, यानी 2:5 हुआ इनका टाइम रेशियो। तो एफिशिएंसी रेशियो कितना आएगा, 5:2। ये बात सबको समझ आती है। फिर से हमने सेम चीज़ पे कंसिडर फोकस कर रहे हैं। ए बी सी 3 जने हैं, ए बी सी, इधर भी कौन है, ए बी सी, जने वही है लेफ़्ट और राइट साइड में, तो इनकी एफिशिएंसी भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे इनका टोटल एफिशिएंसी सम कितना आ रहा है, 8, और यहाँ पे एफिशिएंसी सम आ रहा है 7। तो हम क्या करेंगे, 7 और 8 को इक्वल करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, 8 और 7 का एलसीएम लेना होगा। 8 और 7 का एलसीएम 56, तो 8 को 56 बनाना है तो इंटू 7 करेंगे। 5 7 जा 35 इज़ टू 7 3 जा 21, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। इधर बात करें तो इसको इंटू करेंगे किससे, 8 से, क्योंकि ये चीज़ है 7, 56 बनाना है। 8 5 जा 40 इज़ टू 8 2 जा 16, ये इनका एफिशिएंसी रेशियो हो गया। अब किसकी बात कर रही है, अब आगे
अब निकालेंगे हम पहले टोटल वर्क, क्योंकि हमें एफिशिएंसी मिल गई है, अब हम टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क होगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम किसका दे रखा है, देखो, इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज, 20 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देते हैं। टुगेदर कौन, तीनों मिल करके, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 40 + 16 दैट इज़ 56, या आप 35 + 21 करें तो भी 56। तो 56 × 20 ये हो जाएगा टोटल वर्क। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 56 × 2 56 दूनी 112, तो 1120 टोटल वर्क। किसका टाइम निकालना है, देन इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क, ए अकेला, तो टाइम ऑफ ए अलोन कितना हो जाएगा 1120 डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी से डिवाइड किया जाएगा। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 16, तो 1120 को 16 से डिवाइड कर देंगे। 112 112 क्या 16 से कटता है, यस 7 टाइम्स, 16 7 जा 112 और 0 की 0 आ जाएगी। तो हम कहेंगे ये अकेला इस काम को 70 दिन में ख़त्म कर देगा। थैंक यू।